हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन। अगर आप इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसके पहले भी मैंने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ पोस्ट की है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक से लेके पता चल जाएगा कि ये काम कैसे करता है और इसकी शुरुआत कैसी करनी चाहिए। तो उसकी जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, तो आपको एक बार चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने माइंडसेट के बारे में। क्या होता है हमारी मानसिकता, हमारी सोच जो हमने बरसों से बना के रखी हुई है एक, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मानसिकता क्या है? मानसिकता लोगों द्वारा ही बनाई गई एक सोच है जो वो बरसों से लेके चल रहे हैं, जिससे लोगों का दृष्टिकोण पता चलता है, लोगों का व्यवहार पता चलता है, उनका एक स्वभाव कैसा है उसके बारे में दर्शाता है। कहते हैं ना, किसी का देख का हाव भाव देख के कहते हैं कि अच्छा ये इस माइंडसेट का बंदा लगता है, इस माइंडसेट की बंदी लगती है, अंदाज़ा लगा लेते हैं लोग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके हाव भाव, आपका तरीका, लोगों से बिहेव करने का तरीका, ये सब चीज़ें दर्शाता है कि आप किस सोच के मालिक हैं, किस मानसिकता के लोग हैं आप। तरह के ज़्यादा माइंडसेट जो मैंने भी काफ़ी ऑब्ज़र्व किए हैं लोगों में, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा होता है फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में लोग, एक्सेप्टेंस होती है उन लोगों में, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका एक अजम्पशन नहीं है अपने आप को लेकर कि मैं ऐसा हूँ तो मैं बरसों से यही करते आ रहा हूँ तो मैं अभी भी ये चीज़ ही करूँगा। इस तरह का जो एक एटीट्यूड होता है, जो एक नेगेटिव एटीट्यूड साबित हो सकता है आपके लिए, ये उन लोगों में नहीं होता है। जनरेशन है, इन लोगों के साथ में इस तरह से चलना चाहिए। अच्छा, इनके ये विचार है तो देखते हैं हम क्या ये सही है। सही लगा तो आप भले ही ज़्यादा नहीं ले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप एग्री कर लेते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट वो है जो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, चीज़ों के साथ में, उन जनरेशन के साथ में चलने की ताकत रखता है। और इसके लिए बहुत करेज चाहिए आपको, एक धाड़स कहते हैं हम उसको। बहुत करेज चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो फिर उस पर टिप्पणियाँ भी करते हैं, लेकिन आप में वो करेज है, आप में वो सब चीज़ें हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मुझे तो आगे बढ़ना है, और अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे ये चीज़ में अपने सुधार लाना होगा। अगर ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ के बारे में पॉजिटिवली जाके पूछना होगा, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। इस तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं ग्रोथ माइंडसेट के, जिनमें एक्सेप्टेंस होती है। दूसरे होते हैं फिक्स माइंडसेट। इस माइंडसेट के लोग होते हैं जिन्होंने बरसों से अपने बारे में एक धारणा बनाई होती है कि मैं इस सोच का इंसान हूँ, मैं यही करूँगा और मैं ये कभी भी नहीं बदलूँगा किसी के लिए भी। तो वो इंसान फिर कुछ कर ही नहीं पाता है। जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि आपको आगे जाना है, आपको, हो सकता है हर एक फैमिली में होता है ना, एक जनरेशन बाय जनरेशन लोग आते हैं, हर एक की सोच बदलती है। तो अगर आप फिक्स माइंडसेट रखते हैं तो आपकी फैमिलीज़ में भी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज़ जनरेशन गैप जो आता है उसमें फिर बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो अगर आपका माइंडसेट फिक्स है, उस तरह के आप माइंडसेट के लोग हैं, तो बहुत सारी आपको भी परेशानियाँ झेलना पड़ जाती है। कोई ये नहीं कहता कि आप अपना पूरा ही विचार बदल दें किसी और के लिए, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको करना चाहिए। एक जो भ्रम आपने आपके बारे में बना के रखा है, बरसों से कोई इंसान कहते आया है, सपोज़ कोई किसने कह दिया कि यार मुझे ना ड्राइविंग करनी थी लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं की, मेरे को जमेगी ही नहीं। क्यों नहीं? क्या आपने कोशिश की वहाँ पे? नहीं की होगी डेफ़िनेटली। अगर करते तो वो आ जाता, तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता। लेकिन आपका वो माइंडसेट ही नहीं था कि मैं जाके ड्राइव करूँ और मैं कोशिश करूँ। आपका माइंडसेट ये था कि मुझे नहीं आती है, तो आपने एंड तक वो चीज़ की ही नहीं है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो एक फ़िक्स माइंडसेट के होते हैं, जिनमें एक्सेप्टेंस नहीं होती है चीज़ों को लेकर। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता देती हूँ, निक उजिक नाम के एक इंसान है, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जो एक स्विमर है, जो एक सर्फर है। और इनके दोनों हाथ भी नहीं हैं और दोनों पैर भी नहीं हैं।
जी हाँ, जब ये पैदा हुए थे तो इनके ना तो हाथ थे, ना तो पैर थे, दोनों भी। किसी बीमारी के तहत ये हुआ था। बजाय उन चीज़ों के जो उनके पास में नहीं है, उसके बावजूद वो आज एक सक्सेसफुल इंसान है। बुक्स उन्होंने लिखी है। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज़ उनका वो माइंडसेट था एक्सेप्टेंस वाला। जो चीज़ उनके पास में नहीं थी, उनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे, तो वो ये सोच के बैठ सकते थे कि मेरे तो दोनों हाथ नहीं है, मेरे पैर पैर भी नहीं है दोनों, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया। उनकी जो रियलिटी थी उनको पता थी, वो एक्सेप्ट किया और उन चीज़ों को साइड में रखते हुए उन्होंने अपना एक माइंडसेट बनाया होगा पॉजिटिव कि मैं ये कर सकता हूँ, भले मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और आज उन्होंने किया भी। तो उन्होंने अगर ये माइंडसेट बना लिया होता कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तो शायद वो कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बनाया माइंडसेट। उनका माइंडसेट था कि मैं करूँगा, और आज उन्होंने किया भी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारी मोटिवेशन अगर आपको चाहिए होती है ना, तो आप आसपास में देखिएगा। अपना एक फ़िक्स माइंडसेट बना के मत बैठिए। आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत है, आपको बस उसको ढूँढना है। आप ये एक सोच बरसों से किसी एक सोच पे आप आपका जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो ये जो सोच है वो तो पहले आपको उससे बाहर निकलना होगा। तो जब भी निक उजेकी इनका जब मैंने पहली बार इनको जब पढ़ा था, मुझे पता चला था, तो मुझे ऐसे लगा कि यार ज़िंदगी हमारी तब शुरू नहीं होती है जब हम पैदा हुए होते हैं। असल ज़िंदगी तब शुरू होती है जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और जो चाहते हैं उसको पाने में हम अपनी कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती है लाइफ में, तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना करिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, अपने आप में ही अपने आसपास में कोई मोटिवेशन ढूंढिए। डेफिनेटली आपको भी ना एक चीज़ मिल जाएगी ऐसी जो आपको मोटिवेट करे, सेल्फ मोटिवेट, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी हेल्प करेगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।